तो कोरोना की दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडराने लगा है। विशेषज्ञ तीसरी लहर के आगमन का अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन सरकारें फिलहाल नींद में हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक करते समय सरकारों की तरफ से बनाए गए तमाम प्रोटोकॉल टूट रहे हैं। चिंता की बात यह है कि प्रोटोकॉल की पालना कराने वाले खुद उसका पालन नहीं कर रहे, लिहाजा तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच पंचायत चुनाव के शगुफे ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके तहत 6 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और 78 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 26 अगस्त, दूसरा चरण 29 अगस्त और तीसरे चरण का मतदान 1 सितंबर को होगा। परिणाम 4 सितंबर को आएंगे। इसके बाद जिला प्रमुख और प्रधान के लिए मतदान 6 सितंबर और उप प्रमुख और उप प्रधान के लिए 7 सितंबर को होगा। इनमें 78 लाख मतदाता हैं जो कोरोना के मौजूदा हालात के बीच वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। इन सभी 6 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि श्रीगंगानगर जिले में सादुल शहर पंचायत समिति का पुनर्गठन नहीं होने के कारण वहां चुनाव टाल दिए गए। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में कुल 200 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा। इनके अलावा इन्हीं जिलों की 78 पंचायत समितियों में भी वोटिंग होगी। इनमें कुल 1564 सदस्य चुने जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन चुनाव की घोषणा उस समय की गई है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीसरी लहर की आशंका जताते हुए इसे कंट्रोल करने के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आने वाले तमाम त्योहारों पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाने की सलाह दी है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा से अब मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा चल पड़ी है। दरअसल चर्चा इस बात की है कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर इसे चुनाव तक टाला जाएगा। हालांकि जिला परिषद पंचायत चुनाव के चलते लागू की गई आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने को लेकर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सरकार की इच्छा हो तो मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हो या फिर पंचायतों और निकायों के चुनाव, आचार संहिता की पालना के चलते अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार टाला ही गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 2 दिन पहले ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा था कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। कई राज्यों में तीसरी लहर के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस ने जिस तरह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिम देशों में दोबारा रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी हमें सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल की पालना कर तीसरी लहर को आने से रोकना है। अब सवाल ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कौन करवाएगा। सवाल ये भी कि आखिर क्यों जनता सावधानी नहीं बरत रही है। मुख्यमंत्री की चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। भारत में 24 घंटे में पिछले 1 माह के कोरोना के सबसे अधिक केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 44,643 नए केस सामने आए, जबकि इसके पहले 5 अगस्त की सुबह पिछले 24 घंटे में 42,982 नए केस रिपोर्ट किए गए थे।
वहीं पिछले 24 घंटे में 464 लोगों की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो 4,14,159 केस हैं और इनमें पिछले 24 घंटे में 3,083 की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जागरूकता सरकार के साथ साथ जनता की भी जरूरी है, तभी कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।